क्या आपके अपने ही आपको समझ नहीं रहे? क्या मेहनत के बाद भी जीवन में केवल दुख, धोखा और निराशा मिल रही है? क्या कभी लगा कि आखिर भगवान मुझे ही क्यों आजमा रहे हैं? आज भगवान श्री कृष्ण एक ऐसी कथा सुनाएंगे जो आपके मन का अंधकार दूर कर देगी। इस कथा के अंत तक शायद आपकी सोच, आपका दुख और आपका जीवन देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। तो आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और सुनिए श्री कृष्ण की अमृत वाणी। जय श्री कृष्ण। एक बार द्वारका में एक युवक भगवान श्री कृष्ण के पास आया। उसका चेहरा उदास था, आंखों में आंसू थे और मन शिकायतों से भरा हुआ था। उसने कहा, प्रभु, मैं थक गया हूं। लोगों के लिए अच्छा किया, फिर भी धोखा मिला। रिश्तों को निभाया, फिर भी अकेला रह गया। मेहनत की, लेकिन सफलता नहीं मिली। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, जो बीत गया वो तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारा अनुभव था। जो आज चल रहा है वो तुम्हारी परीक्षा है, और जो आने वाला है वो तुम्हारे कर्मों का फल होगा। युवक ने पूछा, लेकिन प्रभु, दुख कब समाप्त होगा? कृष्ण बोले, जिस प्रकार रात हमेशा नहीं रहती, उसी प्रकार दुख भी सदा नहीं रहता। धैर्य रखने वाला ही सूर्योदय देखता है। फिर कृष्ण उसे एक खेत में ले गए। उन्होंने कहा, यदि किसान बीज बोने के अगले दिन फसल मांगने लगे तो क्या उसे अनाज मिलेगा? युवक बोला, नहीं प्रभु। कृष्ण बोले, फिर तुम अपने कर्मों का फल तुरंत क्यों चाहते हो? जीवन कर्मभूमि है, अच्छे बीज बोते रहो, समय आने पर फल अवश्य मिलेगा। चलते चलते वे एक सूखे पेड़ के पास पहुंचे। कृष्ण ने कहा, देखो, पुराने पत्ते गिर रहे हैं, क्या पेड़ रो रहा है? युवक बोला, नहीं। कृष्ण बोले, क्योंकि उसे विश्वास है कि नए पत्ते अवश्य आएंगे। तुम भी जो चला गया उसे जाने दो। कभी कभी खोना ही नई शुरुआत का मार्ग बनता है। कुछ दूर एक परिवार झगड़ रहा था। कृष्ण बोले, घर के झगड़ों में कोई नहीं जीतता, वहां केवल प्रेम, शांति और खुशियां हार जाती है। युवक शांत होकर सुनता रहा। फिर कृष्ण उसे रेलवे स्टेशन ले गए। एक व्यक्ति गलत ट्रेन में बैठ गया था। कृष्ण बोले, यदि पता चल जाए कि रास्ता गलत है तो जितनी जल्दी हो सके उतर जाओ। देर करने से केवल नुकसान बढ़ता है। यही नियम गलत आदतों, गलत रिश्तों और गलत निर्णयों पर भी लागू होता है। युवक की आंखें खुलने लगी। कृष्ण ने आगे कहा, त्याग वही करो जहां उसकी कद्र हो। जहां सम्मान न मिले वहां बार बार अपना हृदय मत तोड़ो। वे नदी किनारे बैठ गए। कृष्ण बोले, लोगों को बदलने में अपनी शक्ति मत गंवाओ, अपनी सोच बदलो। जब सोच बदलती है दुनिया भी बदलती हुई दिखाई देती है। युवक ने पूछा, प्रभु, लोग मेरी अच्छाई क्यों नहीं समझते? कृष्ण बोले, सूर्य सबको प्रकाश देता है, फिर भी कुछ लोग आंखें बंद रखते हैं। तुम्हारा काम प्रकाश देना है, सबको मनाना नहीं। कृष्ण ने फिर कहा, यदि कोई तुम्हारे बारे में बुरा कहे तो पहले ये मत सोचो कि उसने क्या कहा, ये सोचो कि उसे तुम्हारे बारे में इतना बोलने की जरूरत क्यों महसूस हुई। कुछ समय बाद वे एक वृद्ध संत से मिले। कृष्ण बोले, एक ज्ञानी की मृत्यु केवल एक व्यक्ति का जाना नहीं होती, बल्कि अनुभवों की पूरी पुस्तकालय का समाप्त होना होता है। इसलिए बड़ों का सम्मान करो। युवक ने सिर झुका लिया। कृष्ण बोले, स्वाभिमान कभी मत खोना। चापलूसी करने वाला कुछ समय जीत सकता है, लेकिन सम्मान नहीं। आगे चलते हुए उन्होंने कहा, अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करो जो तुम्हारी अच्छाई समझते हैं। जो केवल कमियां खोजते हैं उन्हें कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। युवक ने पूछा, प्रभु, विश्वास टूट जाए तो क्या करें? कृष्ण बोले, विश्वास जोड़ने में वर्षों लगते हैं और टूटने में एक क्षण। इसलिए विश्वास सोच समझ कर करो, लेकिन विश्वास टूट जाए तो स्वयं को मत तोड़ो। कुछ देर बाद कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो, सफलता वह नहीं कि जो चाहा वह मिल गया। असली प्रसन्नता यह है कि जो मिला है उसमें भी भगवान का आशीर्वाद देख सको। फिर उन्होंने युवक को दर्पण दिखाया। कृष्ण बोले, तुम दुनिया बदलना चाहते हो,
लेकिन स्वयं को देखना भूल गए। जब मन बदलता है, जीवन बदल जाता है। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, प्रभु, अब समझ गया। मेरी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने मन से थी। कृष्ण बोले, यही जीवन का रहस्य है। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, मजबूत बनाने आता है। धोखा तुम्हें सिखाने आता है। अकेलापन तुम्हें स्वयं से मिलाने आता है। रब से कभी उम्मीद मत छोड़ना। दुनिया से अपेक्षाएं कम रखना। कर्म करते रहना, क्योंकि फल का समय भगवान तय करते हैं। युवक ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उस दिन उसके जीवन की परिस्थितियां नहीं बदली, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदल गया। और जब दृष्टिकोण बदल जाता है, तब वही जीवन एक नई शुरुआत बन जाता है। यदि आज की श्री कृष्ण की इस कथा ने आपके मन को शांति दी हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। कमेंट में लिखें, राधे कृष्ण, ताकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ऐसी ही जीवन बदल देने वाली श्री कृष्ण की अमृत वाणी, भगवद गीता की सीख और सनातन धर्म की प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।